स्टूडेंट, आज हम भाषा क्या है इसके बारे में जानेंगे। अपनी बात बताना, अपनी बात मतलब किसी के आगे अपनी बात करना या दूसरों को समझाना, वो भाषा कहलाती है। इसका प्रयोग केवल मनुष्य करते हैं। जब हम अपनी बात दूसरों के आगे रखते हैं, उनको समझाते हैं, वो हमारी भाषा कहलाती है और इसका प्रयोग केवल मनुष्य ही करते हैं। मनुष्य द्वारा ही भाषा बोली जाती है। पशु पक्षियों द्वारा जो बोली जाती है बेटा, वो होती है बोली। और ये देखो बेटा, यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है अपनी माँ के साथ और वो भाषा क्या है इसके बारे में जानना चाहता है। तो वो अपनी माँ से कहता है, बादलों की गड़गड़, पत्तों की फड़फड़, माँ क्या ये भाषा है? तो उसकी माँ उसे कहती है, नहीं राजू, इसे तो आवाज कहते हैं। कभी भी आपने बादलों की गड़गड़ की आवाज सुनी होगी जब बारिश आती है, या बारिश की टप टप की भी आवाज सुनी होगी। हवा चलती है तो पत्ते फड़फड़ करते हैं। जो भी सुना है बेटा, वो भाषा नहीं होती, उसे तो आवाज कहते हैं। फिर राजू पूछता है अपनी माँ से, चिड़िया करती चींची, बंदर करता खी खी, माँ क्या ये भाषा है? उसने बेटा पशु पक्षियों की जो आवाजें सुनी थी उसके बारे में पूछता है कि जो चिड़िया चींची करती है, बंदर खी खी करता है, क्या ये भाषा है? तो माँ कहती है, नहीं राजू, ये तो बोली है। देखो बेटा, जो जानवर पक्षियों द्वारा बोली जाती है वो भाषा नहीं, उसे कहते हैं बोली। इसके बाद देखें, अब देखो यहाँ पे ये आपस में कुछ बोल नहीं रहे लेकिन इशारा कर रहे हैं एक दूसरे को। तो वो कहता है बच्चा, माँ ये क्या भाषा है जो ये कर रहे हैं? नहीं राजू, इसे तो संकेत कहते हैं। ये बेटा इसे संकेत कहते हैं क्योंकि इसमें कोई बोल नहीं रहा, सिर्फ इशारों से ही बातचीत हो रही है। तो ये भाषा नहीं, ये है संकेत। तो बच्चा कहता है, भाषा क्या है? जैसे हम बात कर रहे हैं, फिर इसे भाषा कहते हैं। जैसे कि माँ ने कहा, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, इसे कहते हैं भाषा। तो बच्चा कहते हैं, क्या ये भाषा है? हाँ राजू, ये भाषा है। आपस में जो माँ और बेटा बात कर रहे हैं बेटा, इस बात को आपस में एक दूसरे से बात करना, ये कहलाती है भाषा। तो आपने जाना कि मनुष्य द्वारा बोली गई जो बात है वो होती है भाषा, पशु पक्षी द्वारा बोली जाती है वो होती है बोली, और जो अलग से बादलों की गड़गड़, पत्तों की झड़झड़ सुनाई देती है उसे कहते हैं आवाज। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं। भाषा हमारे दो रूप की होती है। इसे देखे बेटा, मौखिक और लिखित। मौखिक होती है बेटा जो बोलकर बोली जाती है, और लिखित होती है लिखकर। देखिए जैसे इसमें अध्यापक जी बोल रहे हैं और सभी विद्यार्थी सुन रहे हैं। यहाँ पे टीचर सबको बच्चों से बातें कर रहा है ना, और सभी सुन रहे हैं। इसमें देखो बेटा, जैसे चाचा जी कुछ बोल रहे हैं और सोनू उसकी बात सुन रहा है। जैसे आपके पापा मम्मी बोलते हैं और आप बात सुनते हैं, या टीचर बोलता है आप सुनते हैं। तो इस भाषा को मौखिक भाषा कही जाती है क्योंकि ये मुंह से बोलकर बोली जाती है और जिसे आप समझ लेते हैं। बोलकर अपनी बात कहना और सुनकर बात समझना मौखिक भाषा कहलाती है, जैसे ये कर रहे हैं। इसके बाद देखें, एक शिक्षक शाम पट पर लिख रहा है, कुछ लिख रहा है और छात्र उसे पढ़ रहे हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ जिसे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये देखो बेटा, जब लिखा हुआ पढ़ते हैं हम, लिखित अपनी बात कहना और पढ़ना, दूसरों को बात समझाना, लिखित बात को पढ़ते हैं जब हम, तो उसे कहते हैं लिखित भाषा। जैसे टीचर लिख रहा है और आप लिखी हुई बात को देखकर पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, वो होती है लिखित भाषा। तो हमने कौन कौन सी भाषा पढ़ी बेटा? मौखिक, जो मुंह से बोलकर बोलते हैं और दूसरा समझता है, उसे कहते हैं मौखिक। और लिखित बेटा जो लिखी जाती है और बच्चे उसको या बड़े उसको समझते हैं लिखी हुई को, उसे कहते हैं लिखित भाषा। तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो इसमें थोड़ा सा हम और ध्यान देंगे। अपनी बात बताना और दूसरों को समझाना कहलाती है भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जो हम जाना था, बोलकर अपनी बात कहना और सुनना, ये समझाना, ये मौखिक भाषा होती है। लिखकर अपनी बात कहना और पढ़कर दूसरों को समझाना, वो होती है लिखित बात। तो इसमें हम आप छोटा सा एक एग्जाम्पल करते हैं। पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है? पत्र लिखना बेटा, इसमें लिखना आ गया तो ये भाषा का है लिखित रूप। समाचार पत्र पढ़ना, किसी चीज को पढ़ना बेटा, पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं बोलने का। तो पढ़ना क्या हो? समाचार पत्र पढ़ना, किसी समाचार पत्र को पढ़ना, वो है मौखिक। नानी से कहानी सुनना, नानी से कहानी सुनना, वो है मौखिक।
दुकानदार से बात करना भाषा कौन सा रूप है? मौखिक। आप मौखिक रूप से बात करते हैं। यह है बेटा कुछ भाषा के मौखिक और लिखित रूप। जैसे कि अभी यहाँ देखिए चित्र में मौखिक और भाषा में लिखित रूप को बताना है। यहाँ बच्चे लिख रहे हैं तो ये है लिखित। यहाँ आपस में बात कर रहे हैं तो ये है मौखिक। अब इसमें बताएं कि कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। जल्दी करो देर हो रही है। यहाँ पे ड्राइवर बोल रहे हैं बेटा कंडक्टर की जल्दी करो देर हो रही है। ये है मौखिक भाषा। तो इनमें क्या करना है बेटा, किस चित्र में प्रयोग हो रही है, भाषा का जहाँ प्रयोग करें वहां टिक करें। यहाँ भाषा का प्रयोग हुआ, हमने टिक किया। धम धम धम, ये बच्चा कूद रहा है धम धम। क्या ये भाषा है? नहीं, ये तो आवाज है। कुकड़ू कू की आवाज आई तो क्या ये भाषा है? नहीं, ये तो बोली है। टप 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 की आवाज आना, क्या ये भाषा है? नहीं, ये तो आवाज है। तो जहाँ पे हमने चित्र पे भाषा पे टिक किया। तो आज हमने मौखिक और लिखित रूप में भाषा को जाना और हमें पता चला कि भाषा क्या होती है और उसके रूप मौखिक और लिखित 2 रूप होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था भाषा।